ओम शांति। आज की मुरली का गीत है मुखड़ा देख ले प्राणी ज्ञान दर्पण में, है ना। फुल ऐसे करते हैं बाबा इस लाइन को कि मुखड़ा देख ले प्राणी किसमें, ज्ञान के दर्पण में। तो आज बाबा बोले बच्चे जब सुनते हैं तो अपने को आत्मा निश्चय कर बैठें और ये निश्चय करें कि बाप परमात्मा हमको सुना रहे हैं। ये डायरेक्शन अथवा मत एक ही बाप देते हैं, उनको ही श्रीमत कहा जाता है। श्री अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ, है ना। वो है बेहद का बाप जिसको ऊंच ते ऊंच भगवान कहा जाता है। बहुत मनुष्य हैं जो उस लव से परमात्मा को बाप समझते नहीं है। भल शिव की भक्ति करते हैं, बहुत प्यार से याद करते हैं, परंतु मनुष्यों ने क्या कह दिया है कि सभी वे परमात्मा हैं। तो वो जो लव है किसी के साथ रखना, इसलिए बाप से विपरीत बुद्धि हो गई है। भक्ति में जब कोई दुख व रोग आता है तो प्रीत दिखाते हैं, कहते हैं भगवान रक्षा करो। बच्चे जानते हैं गीता है श्रीमद् भगवान के मुख से गाई हुई, और कोई ऐसा शास्त्र नहीं जिसमें भगवान ने राजयोग सिखाया हो व श्रीमद् दी हो। एक ही बाप की गीता है ना, जो भारत में है, जिसका प्रभाव बहुत है। एक गीता ही भगवान की गाई हुई है, तो भगवान कहने से एक निराकार की तरफ ही दृष्टि जाती है। अंगुली से इशारा ऊपर में करेंगे ना, कृष्ण के लिए ऐसे कभी नहीं कहेंगे क्योंकि वो तो देहधारी है। तुमको अब उनके साथ संबंध का पता पड़ा है, इसलिए कहा जाता है बाप को याद करो, उनसे प्रीत रखो। आत्मा अपने बाप को याद करती है, तो अभी वो भगवान बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वो नशा बहुत चढ़ना चाहिए और नशा ही स्थायी चढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं कि ब्राह्मणी सामने है तो नशा चढ़े, ब्राह्मणी नहीं है तो नशा उड़ जाए। बस ब्राह्मणी बगैर हम क्लास नहीं कर सकते। कोई सेंटर्स के लिए बाबा समझाते हैं कि कहाँ से 5-6 मास भी ब्राह्मणी निकल जाती है, तो आपस में सेंटर संभालते हैं, क्योंकि पढ़ाई तो बहुत सिंपल है। कई तो ब्राह्मणी बगैर जैसे अंधे लूले ही हो जाते हैं। ब्राह्मणी निकल आई तो सेंटर में मानो जाना ही छोड़ देंगे। अरे बहुत बैठे हैं, क्लास नहीं चला सकते हो क्या? गुरु बाहर चला जाता है तो चेले पिछाड़ी में संभालते हैं ना। तो बच्चों को सर्विस करनी है। स्टूडेंट में नंबरवार तो होते हैं, बाप दादा जानते हैं कि कहाँ फर्स्ट क्लास को भेजना है। बच्चे इतने वर्ष सीखे हैं, कुछ तो धारणा हुई होगी जो सेंटर को चलाएं आपस में मिलकर। मुरली तो मिलती है, पॉइंट्स के आधार पर ही समझाते हैं। सुनने की आदत पड़ी है, फिर सुनाने की आदत पड़ती नहीं। याद में रहें तो धारणा भी हो। सेंटर पर ऐसे तो कोई होने चाहिए जो कहें अच्छा ब्राह्मणी जाती है, हम सेंटर को संभालते हैं। फिर बाबा ने ब्राह्मणी को कहाँ अच्छे सेंटर पर भेजा है सर्विस के लिए। ब्राह्मणी बगैर मूंझ नहीं जाना चाहिए। कनेक्शन किससे? बाबा से है ना। वो तो माध्यम है जिन्होंने इंट्रोडक्शन दिया। बाबा कहते रिगार्ड रखो, लेकिन याद किसको करना है? बाबा को करना है ना। ब्राह्मणी जैसे नहीं बनेंगे तो दूसरों को आप समान तुम कैसे बनाएंगे? प्रजा कैसे बनाएंगे? मुरली तो सबको मिलती है, तो बच्चों को खुशी होनी चाहिए कि हम गद्दी पर बैठकर समझाएं। प्रैक्टिस करने से सर्विसेबल बन सकते हो। अब बाबा पूछते हैं सर्विसेबल बने हो तो कोई भी नहीं निकलते हैं। सर्विस के लिए छुट्टी ले लेनी चाहिए। जहां भी सर्विस के लिए बुलावा आए वहां पर छुट्टी लेकर चले जाना चाहिए। जो बंधन मुक्त बच्चे हैं वो ऐसी सर्विस कर सकते हैं। उस गवर्नमेंट से तो इस गवर्नमेंट की कमाई बहुत ऊंची है ना, तो भगवान पढ़ाते हैं जिससे तुम 21 जन्मों के लिए वैकुंठ का मालिक बनते हो। तो कितनी भारी आमदनी है, उस कमाई से क्या मिलेगा? अल्पकाल का सुख। यहाँ तो विश्व का मालिक बनते हैं। अब जिनको पक्का निश्चय है वो तो कहेंगे हम इसी सेवा में लग जाएं, परंतु पूरा नशा चाहिए। देखना है कि हम किसको समझा सकते हैं। है बहुत सहज। कलयुग अंत में इतने करोड़ मनुष्य हैं, सतयुग में जरूर थोड़े होंगे, तो उसकी स्थापना के लिए जरूर बाप संगम पर ही आएंगे ना। तो ये जो पुरानी दुनिया का विनाश होना है, महाभारत लड़ाई भी मशहूर है, तो ये लगती ही तब है जबकि भगवान आकर सतयुग के लिए राजयोग सिखलाए। हम बच्चों को राजाओं का राजा बनाते हैं।
कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कराते हैं। कहते हैं ना, देह सहित देह के सब संबंध छोड़ मामेकम याद करो तो तुम्हारे पाप कटेंगे। तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, यही तो मेहनत है। योग का अर्थ एक भी मनुष्य नहीं जानते हैं, तो बाप क्या समझाते हैं हमें कि भक्ति मार्ग की जो है वो ड्रामा में नूंद है। भक्ति मार्ग चलना ही है, क्योंकि खेल बना हुआ है ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का। अब वैराग्य भी 2 प्रकार का होता है। कौन से 2 प्रकार हैं वो हम बच्चों को पता है। एक हुआ हद का, दूसरा हुआ बेहद का वैराग्य। तो अभी तुम बच्चे क्या करते हो? सारी पुरानी दुनिया को भूलने का पुरुषार्थ करते हो, क्योंकि तुम जानते हो अब हम शिवालय पावन दुनिया में जा रहे हैं। तुम सब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां भाई बहन हो, विकारी दृष्टि नहीं जा सकती। कुमारियां भाई बहन हो ना, तो आजकल तो सबकी दृष्टि क्रिमिनल हो गई है, तमो प्रधान है, तो इसका नाम ही है नर्क। परंतु अपने को नर्कवासी कोई समझता कहाँ है? स्वयं का पता ही नहीं, तो कह देते हैं स्वर्ग नर्क सब यही है। जिसके मन में जो आया मानो वो कह दिया। ये कोई स्वर्ग थोड़ी है। स्वर्ग में तो किंगडम थी, रिलीजियस राइटियस थे सब, तो कितना बल था ना। अभी फिर तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, विश्व का मालिक बन जाएंगे। यहाँ तुम आते ही हो विश्व का मालिक बनने। हेवनली गॉड फादर, जिसको शिव परमात्मा कहते हैं, वो तुमको पढ़ाते हैं। तो बच्चों में कितना नशा रहना चाहिए ना। बिल्कुल इजी नॉलेज है। तो तुम बच्चों में जो भी पुरानी आदतें हैं वो छोड़ देना है। ईर्ष्या की आदत भी बहुत नुकसान करती है। तुम्हारा सारा मदार मुरली पर है, तुम कोई को भी मुरली पर समझा सकते हो, है ना। बाबा ने स्टार्टिंग में हमें क्या ब्रीफ कर दिया कि मुरली के लिए, मुरली सुनने के लिए, क्लास करने के लिए प्लीज ब्राह्मणी पे डिपेंडेंट मत रहिए। पढ़ाने वाला बाबा है ना। वैराग्य की बात बाबा ने कही, मतलब ये जो पुरानी चाल चलन है दुनिया की, इसको मत देखो। जिसमें सामने वाले ने गुस्सा किया तो हमें भी गुस्से में रिटर्न आंसर करना है। सामने वाले ने विकारी दृष्टि रखी तो हमें भी विकारी दृष्टि आ जाएगी, है ना। नेचुरली जो लोग लोभ मोह में फंसे हुए हैं, उस पुरानी दुनिया को हमें भूल जाना है। नई दुनिया को जो भी बाबा नॉलेज दे रहा है वो इम्प्लीमेंट करना है। इसी को दूसरे टर्म्स में बेहद का वैराग्य कहेंगे, है ना। फिर बाबा ने हमें क्या एक असर्टिव शिक्षा दी कि ईर्ष्या मत रखो, जेलसी बिल्कुल मत पालो, ये बहुत नुकसान करा देती है। तुम लोगों का सारा मदार मुरली पर है, क्योंकि मुरली ही हमें अच्छी चीजें सिखाती है ना, चरित्र बनाती है। तो तुम कोई को भी मुरली पर समझा सकते हो, परंतु अंदर में ईर्ष्या रहती है। ये कोई ब्राह्मणी थोड़ी है, ये क्या जाने, बस दूसरे दिन आएंगे ही नहीं। ऐसी आदतें पुरानी पड़ी हुई है, जिस कारण डिससर्विस होती रहती है। किसी सेंटर में यकीनन ये सिचुएशन हुई होगी और वो सेंटर इस चीज को रियलाइज भी कर रहे होंगे। तो बाबा कोई भी बात मुरली में सभी आत्माओं को सामने रखते हुए बोलता है। तो मुरली में पिक करना है कि बाबा ने मेरे लिए जो मुझे इसेंशियल है अभी इम्प्लीमेंट करना, मेरे लिए कौन सी वो विशेष बात बोली है। बाबा कहते हैं नॉलेज तो बड़ी सहज है, कुमारियों को कोई धंधा आदि भी नहीं है। उनसे पूछा जाता है वो पढ़ाई अच्छी या ये पढ़ाई अच्छी, कहते हैं ये बहुत अच्छी है। तो बाबा अभी हम वो पढ़ाई नहीं पढ़ेंगी, दिल नहीं लगती, लौकिक बाप ज्ञान में नहीं होगा तो मार खाएंगी। फिर कोई बच्चियां कमजोर भी होती हैं तो समझाना चाहिए ना, इस पढ़ाई से हम महारानी बनेंगी, उस पढ़ाई से क्या पाई पैसे की नौकरी करेंगी। ये पढ़ाई तो भविष्य 21 जन्म के लिए स्वर्ग का मालिक बनाती है, प्रजा भी स्वर्गवासी तो बनती है ना। तो अभी सब हैं नरकवासी। अब बाप कहते हैं तुम सर्व गुण संपन्न थे, अब तुम ही कितने तमोप्रधान बन पड़े हो, सीढ़ी उतरते आए हो। तो भारत जिसे सोने की चिड़िया कहते थे, अभी तो वो ठिक्कर भी नहीं है। भारत 100% सॉल्वेंट था, अब 100% इंसॉल्वेंट है। तो तुम जानते हो हम विश्व के मालिक पारसनाथ थे, फिर 84 जन्म लेते लेते अब पत्थरनाथ बन पड़े हैं तो मनुष्य ही, परंतु पारसनाथ और पत्थरनाथ कहा जाता है। गीत भी क्या सुना, अपने अंदर को देखो, हम कहाँ तक लायक बने हैं, चेकिंग करना है अपने अंदर। ये अपने लिए इम्पोर्टेंट बात आ गई, है ना, यूनिवर्सली इम्पोर्टेंट बात आ गई। अपने आप को स्वदर्शन करो, हम कितना लायक बने हैं, कौन कौन सी कमी कमजोरी अभी तक बाकी है, उसको एंथुजियाज्म के साथ, उमंग उत्साह के साथ खत्म करना है।
नारद का मिसाल है ना, क्या मिसाल है कि मैं लक्ष्मी को वरूंगा, तो उसको क्या बोला, अपनी शक्ल देखो पहले आईने में। तो मुखड़ा देख ले प्राणी ज्ञान दर्पण में, है ना। दिन प्रतिदिन गिरते जाते हैं, गिरते गिरते एकदम दुबन में गले तक फंस पड़े हैं। अब तुम ब्राह्मण सभी को चोटी से पकड़कर दुबन से निकालते हो बाहर, और कोई पकड़ने की जगह तो नहीं बची। तो चोटी से पकड़ना सहज है, दुबन से निकालने के लिए चोटी से पकड़ना होता है। दुबन में ऐसे फंसे हुए हैं जो बात मत पूछो। और ब्राह्मणों का मिसाल भी चोटी देते हैं, यानी एब्सोल्यूट सोल कॉन्शियसनेस, शरीर के भान से उपराम, राइट। बाबा कहते हैं भक्ति का राज्य है ना। तो अभी तुम कहते हो बाबा हम कल पहले भी आपके पास आए थे राज्य भाग्य पाने, लक्ष्मी नारायण के मंदिर भल बनाते रहते, परंतु उनको ये पता नहीं है कि ये विश्व के मालिक कैसे बने। तो अभी तुम कितने समझदार बनते हो ना, तो तुम जानते हो इन्होंने राज्य भाग्य कैसे पाया, फिर 84 जन्म कैसे लिए। बिरला कितने मंदिर बनाते हैं, जैसे ये गुड़ियां बना लेते हैं, तो वो छोटी छोटी गुड़ियाएं हैं, ये फिर बड़ी गुड़िया बनाते रहते हैं, चित्र बनाकर पूजा करते हैं। तो उनका ऑक्यूपेशन न जानने के कारण तो वो गुड़ियों की पूजा हुई ना। तो अभी तुम जानते हो बाप ने हमको कितना साहूकार बनाया था, अब कितने कंगाल बन पड़े हैं। अब जैसे महात्मा गांधी का फोटो किसी के घर में हो और उसे पता ही ना हो कि महात्मा गांधी हैं, फ्रीडम फाइटर थे, सिर्फ कहते हैं कि हाँ कोई इंसान है जो चश्मा लगाता था, धोती पहनता था, दिखने में भी ठीक था, बाल नहीं थे सर पे, और एक पेंटिंग की तरह उसको टांग रखा है घर में, खूबसूरत पेंटिंग की तरह। तो फिर कोई एज सच वजूद नहीं रहेगी ना उस फोटो की, उस पेंटिंग की, वो महज एक पेंटिंग ही होगी। इसी तरह बाबा कह रहे हैं कि बेशक इतने मंदिर बन गए हैं, देवी देवताओं को रख दिया है, लेकिन उनके ऑक्यूपेशन को कोई नहीं जानता, उनके विषय में, उनके एग्जैक्ट स्वभाव को, उनके एग्जैक्ट कर्मों को कोई नहीं जानता। तो मानो वो गुड़ियों की पूजा हो गई, एक आर्टिफिशियल चीज रखी हुई है बस। तो बाबा कहते हैं अभी तुम जानते हो बाप ने हमको कितना साहूकार बनाया था, अब कितने कंगाल बन पड़े हैं। तो जो पूज्य थे सो अब पुजारी बन पड़े हैं। भक्त लोग भगवान के लिए कह देते हैं आपकी, आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, आप ही सुख देते हो, आप ही दुख देते हो, सब कुछ आप ही करते हो। बस इसमें ही मस्त हो जाते। कहते हैं आत्मा तो निर्लेप है, कुछ भी खाओ पियो मौज करो, शरीर को लेप छेप नहीं लगता, वो गंगा स्नान से ही शुद्ध हो जाएगा, जो चाहिए वो खाओ। क्या क्या फैशन है ना, बस जिसने जो रिवाज डाला वो चल पड़ता है। तो अब बाप समझाते हैं विषय सागर से चलो शिवालय में, सत्य को क्षीर सागर कहा जाता है। तो ये है विषय सागर। और तुम जानते हो हम 84 जन्म लेते हैं, पतित बने हैं, तब तो पतित पावन बाप को बुलाते हैं और चित्रों पर क्या समझाते हैं, तो मनुष्य सहज समझ भी जाए, है ना। सीढ़ी में पूरा 84 जन्मों का वृत्तांत है, तो इतनी सहज बात भी किसको समझा नहीं सकेंगे। तो बाबा समझेंगे पूरा पढ़ते नहीं है, उन्नति नहीं करते हैं। तुम ब्राह्मणों का कर्तव्य क्या है, भ्रमरी के मिसल कीड़ों को भूं भूं कर आप समान बनाना। आ गई ना धारणा की बात। पहली बात क्या थी, ईर्ष्या नहीं करो, अपने अंदर झांको क्या गड़बड़ चल रहा है, कौन कौन सी कमी अभी बाकी है। बाबा ने समझा ना इस बात को, राज्य भाग्य पाने के लिए बैठे हुए हो, जो दुबन में है उनको निकालो। अब अगली धारणा की बात क्या है, तुम ब्राह्मणों का कर्तव्य है भ्रमरी के मिसल कीड़ों को भूं भूं कर आप समान बनाना, और तुम्हारा पुरुषार्थ है सर्प के मिसल पुरानी खाल छोड़कर नई लेने का। तो तुम जानते हो ये पुराना सड़ा हुआ शरीर है, इनको छोड़ना है, ये दुनिया भी पुरानी है, शरीर भी पुराना है, ये छोड़कर अब नई दुनिया में जाना है। तुम्हारी ये पढ़ाई ही नई दुनिया के लिए है, ये पुरानी दुनिया खलास हो जानी है, सागर की एक भी लहर से सारा डामाडोल हो जाएगा, विनाश तो होना है। नेचुरल क्लैमिटीज किसको भी छोड़ती नहीं है ना, क्योंकि जब पॉल्यूशन करने में हम सब ने इक्वल कंट्रीब्यूशन किया है, तो क्यों नहीं नेचुरल क्लैमिटीज में रिटर्न सबको मिलेगा, है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिखे लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। तो आज का सार है मुरली का, मीठे बच्चे बंधन मुक्त बन के सर्विस में तत्पर रहो, क्योंकि इस सर्विस में बहुत ऊंच कमाई है। 21 जन्मों के लिए तुम वैकुंठ का
मालिक बनते हो। और प्रश्न देखिए, फिर से धारणा वाला है कि हर एक बच्चे को कौन सी आदत डालनी चाहिए। तो मुरली की पॉइंट पर समझाने की, ब्राह्मणी टीचर अगर कहीं चली जाती है तो आपस में मिलकर क्लास करो। अगर मुरली चलाना नहीं सीखेंगे तो आप सामान कैसे बनाएंगे। ब्राह्मणी बगैर मूंझना नहीं चाहिए, पढ़ाई सिंपल है, क्लास चलाते रहो, ये भी प्रैक्टिस करनी है ना। और धारणा के लिए मुख्य सार, अंदर जो ईर्ष्या आदि की पुरानी आदतें हैं उसे छोड़कर आपस में बहुत प्यार से मिलकर रहना है। ईर्ष्या के कारण पढ़ाई को नहीं छोड़ना, इस पुराने सड़े हुए शरीर का भान छोड़ देना है। भ्रमरी की तरह ज्ञान की भूं भूं कर कीड़ों को आप समान बनाने की सेवा करनी है। इस रूहानी धंधे में लग जाना है। वरदान है पुण्य आत्मा भव। और सबसे पुण्य कार्य भी बाबा ने बताया कि ऑलमाइटी सत्ता के आधार पर आत्माओं को मालामाल बनाने वाले पुण्य आत्मा भव। जैसे दान पुण्य की सत्ता वाले सकामी राजाओं में सत्ता की फुल पावर थी, जिस पावर के आधार पर चाहे किसी को क्या भी बना दें, ऐसे आप महादानी पुण्य आत्माओं को डायरेक्ट बाप द्वारा प्रकृति जीत, माया जीत की विशेष सत्ता मिली हुई है। तो आप अपने शुद्ध संकल्प के आधार से किसी भी आत्मा का बाप से संबंध जोड़कर मालामाल बना सकते हो। सिर्फ इस सत्ता को यथार्थ रीति यूज करो। और स्लोगन है, जब आप संपूर्णता की बधाइयां मनाएंगे तब समय, प्रकृति और माया विदाई ले लेगी। ओम शांति।